उसने ताजर को इतला दी कि मैंने रोक लिया था उसको, इतने दिन के बाद बेटा नफा हुआ। जी पूछ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी भाईजान। हाँ मेरा ये है कि हमारे यहाँ जो है वो निकाह होता है ना, हाँ हाँ तो उसमें इधर से अपनी बेटी दी जाती है, उधर से बेटी बहन या भतीजी, हाँ हाँ। तो इसमें जो है वो महर वगैरह मुकर्रर किया जाता है। महर मुकर्रर भी करते हैं और रिश्ता भी बराबर पे करते हैं। हाँ वो करते हैं। क्या ये भी निकाह के बटे में आएगा नहीं आएगा? ठीक है। निकाह शिगार जी बट्टे सट्टे की हाँ, शादी। निकाह शिगार बट्टे सट्टे का निकाह जो है ना, जी इधर से इसने रिश्ता दिया, उसने भी मुकाबले में रिश्ता दिया, जी तो ये भाई इसको जो कहते हैं ना कि बट्टे सट्टे का निकाह हराम है, ये गलत कहते हैं। कोई निकाह ये हराम नहीं है, ना ये निकाह शिगार है। निकाह शिगार वही है जिसके बारे में कहा वलैसा बैनामा सदाक, कि अगर महर ना दिया जाए किसी बच्ची को, ये दोनों अपना उल्लू सीधा करें, बेटी को कुछ ना किसी चीज को मिले, वो है शिगार जो महर से खाली हो। अगर महर ठीक ठाक दिया दोनों बच्चियों को, तो ये रिश्ता जो है ना मुकाबले में ये कोई नहीं नाजायज, ना ये शिगार है। बाकी कुछ सोच रहे कि निभाह होगा या नहीं होगा वो अलग मसला है, शिगार नहीं। शिगार वो है कि ये उसको दे रिश्ता, उसको महर ना हो। साफ साफ लिखा बुखारी शरीफ में कि महर दरमियान में ना हो, और शिगार का माना ही खाली होना, कि महर से खाली है वो निकाह। इसलिए बट्टे सट्टे को कोई ना हराम कहे, जो महर नहीं बच्चियों को देते उस जुल्म का इराज करे। अच्छा, इसमें अबू दाऊद में एक रिवाज आती है ना कि माविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने जिसमें महर भी मुकर्रर किया गया था उनको अलग कर दिया था। वो भी इबारत जो है ना मेरे भाई, कहीं तो आया कि जाला सदाकन, उन्होंने महर मुकर्रर किया था। कहीं ये आता है कि इसके साथ हो भी था, जो इन नुस्खों में छूट गया, जाला हो सदाकन, कि उन्होंने महर और कोई नहीं दिया, ये रिश्ता एक दूसरे को देने को महर ठहरा लिया कि बस ये महर हो गया और बराबरी कर वही बात, इसलिए महर नहीं था उसमें, जाला हो सदाकन, इस रिश्ता देने कोई महर उन्होंने कह दिया, बस हो गया महर, बच्चियों को कुछ नहीं मिला। तो ये इबारत ठीक है, ये नुस्खा जो है ना कि जाला हो सदाकन, इस रिश्ता देने को ही उन्होंने महर बनाया था। वही बात कि महर लड़कियों को कोई नहीं दिया। अच्छा जी भाई। मगर बगैर महर के वो होता है। हाँ निकाह जायज है, बाकी अगर निकाह नहीं होता ये डर है तो सोच रहे नफा नुकसान। अच्छा जी मेहरबानी जी बारकल्लाह। खैर बरकत वाली बात बता रहे। तो जब उसने बताया कि 20,000 दिरहम मैंने नफा कमाया, तो ताजर ने लिखा कि कम वक्त लेंगे मौलाना। अस्सलाम वालेकुम। बहुत साले अल्लाह के फजल से आ रही है। जी मेरा एक मसला है। जी भाई जी फरमाएं। जी मेरा मसला है कि मेरा बेटा है ना, उसके पीछे बस एक लड़की लगी हुई है, वो शादी के लिए नहीं मानता, वो कहता बस इसी से शादी करवानी है। अच्छा चलें, आपको यही नंबर दिया है जिसपे आपने कॉल की है। ये जुमेरात के दिन आप कल कॉल करें 9 बजे से लेकर असर की अजान तक। सुबह 9 बजे से? जुमेरात के दिन सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक आप कॉल कर लें, मौलाना आपकी रहनुमाई कर देंगे। इंशाअल्लाह बता दूंगा कुछ ना कुछ। अच्छा जी। जी इंशाअल्लाह। अच्छा जी। जी तो मौलाना। ताजर ने जो लिखा फजले रब्बी की तलाश, ये लुटेरे नहीं थे ताजर, उसने कहा नामुराद, मैंने कहा था जाते भेज देना। अस्सलाम वालेकुम। जी पूछिए भाई क्या पूछेंगे? जी भाई हेलो। क्या शोर बड़ जी भाई क्या पूछेंगे आप? वैसे ही कोई मिल गया, पूछना क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई एक मसला है। फरमाइए। ये मसला ये है कि हम जब मुसलमान और काफिर में नमाज का फर्क है। जी जी। तो मर्ज़ई लोग भी पढ़ते हैं जी। जी जी। तो उनका क्या मसला है जी? वो नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह कहता है कि जो मुसलमान है वो नमाज, फर्क है काफिर का। और आप थोड़ा सा अपना इश्काल वाजे करें कि हम भी नमाज पढ़ते हैं, वो भी नमाज पढ़ते हैं। अगर कोई बंदा हमारी तरह नमाज पढ़ने लग जाएगा लेकिन ना अल्लाह को माने, ना रसूल को माने, ना कुरान के अहकामात पर अमल करे, तो फिर आप क्या कहेंगे इस रस्म को? वो काफिर जी वो यानी कि उसको कहेंगे ये काफिर है। तो आपने खुद ही फतवा दे दिया ना। जी जी बिल्कुल ऐसी बात ही है जी। ये तो मुसलमान की बात है कि मुसलमान जो है वो नमाज पढ़ता रहे, तो मुस्लिम अगर छोड़ दे तो फिर अल्लाह के यहाँ तो काफिर ही। ये नहीं कि कोई नमाज की कॉपी करनी शुरू कर दे हो काफिर, साफ सीधा पता हो कि ईसाई है हिंदू है,
मगर वो हमारी तरह नमाज शुरू कर दे तो इससे उसको मुसलमान नहीं मानेंगे। मुसलमान के लिए है कि मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान है जब तक वो नमाज अदा करता है। जो जानबूझ कर छोड़ दे और लापरवाही करे, क्या ये क्या है नमाज वगैरह, फिर वो काफिर ही हो जाए। सही है। मौलाना फिर इसके साथ एक काफिरों का नहीं कि काफिर अगर हमारी तरह नमाज पढ़ने लगे तो बस मुसलमान बन गए। जी, ये हकीकी तकफीर होगी या मानवी तकफीर होगी? जी, अगर हकीकी होगी तो फिर तो बहुत बड़ा मसला। ये ताहिर साहब जैसे आइम्मा ताहरीन ने कहा ना, सारे जो कोई ऐसा नहीं जो बेनमाजों को खुली छुट्टी दे। जैसे डॉक्टर जावेद इकबाल आ जाता ना कि नहीं ये आदमी का अपना मामला, नमाज पढ़े ना पढ़े। दुनियावी कानून का हाल है कि वो सदर पर कोई हमला कर दे या इन कानूनों पर अमल ना करे, जेल में भेजो इसको हथकड़ियां पर। वहां क्यों नहीं कहते कि जिसका जी चाहे जो मर्जी करता फिरे। सही है। खुदा का दीन इतना लावारस है कि उसके लिए ये बकते हैं कि जो चाहे करे ना करे। मालिक कायनात के हुक्म की मिट्टी के लिए कोई सजा नहीं। इनके दुनियावी कानून तोड़े, जेल ले आए, फांसियां। ये दीन के दुश्मन लोग हैं। ऐसा नहीं दीन बेवारस है। सारे मानते हैं कि कलमा गो अगर इस्लामी हुकूमत में नमाज नहीं पढ़ेगा तो खुला नहीं फिरेगा, मर्जी की बात नहीं, जेल में जाएगा। अब अबू हनीफा कहते हैं हफ्ते दुआम वहां कैद में रहेगा, नहीं जान छूटेगी जब तक नमाज नहीं शुरू। बाकी कहते हैं बस एक नमाज तक देखो, उसे कहो पढ़ रहा है, पढ़ता ठीक, अगर एक नमाज का वक्त गुजर गया उसने नहीं पढ़ी, साफ नजर आ रहा कि तलवार है पीछे, अब उसके काफिर होने में क्या शक है। मरने पर तैयार है, नमाज नहीं पढ़ी, उसकी गर्दन उड़ा दी जाए। एक नमाज का वक्त गुजरेगा, तीनों इमाम कहते हैं कत्ल, इमाम अहमद कहते हैं मुर्ताद हो चुका, दूसरे कहते हैं मुर्ताद नहीं, सजा है इसकी जैसे कातिल की होती है। बहरहाल इस्लामी हुकूमत में ये खेल नहीं कि पढ़े ना पढ़े, ऐसा दीन लावारिस नहीं है। बिल्कुल करना पड़ेगा। ठीक ठीक, चलिए बात वाजे होगी भाई। बात वाजे होगी कि जो ताहिर साहब ये जानता है रोज कोड़े पड़ेंगे हर नमाज के वक्त, या मेरे सजाए मौत दी जाएगी, फिर नमाज नहीं पढ़ता, ये खतरा मूल है। आप खुद फैसला करें कि वो दिल से सलाम को छोड़ चुके, वरना नमाज जो आसान काम नहीं मरने से, तो वो दर हकीकती काफिर हो चुका, उसके निगाह में नमाज कोई है। जी चले, बहुत अच्छी बात तो है। मुर्तद के बारे में बात हो रही थी, यकूब साहब भी आगे सुन लें। मुर्तद जो है ना, मुर्तद छोड़ दें कि वो वहां पैदा हुआ बाई चांस से हम पाकिस्तान में पैदा हो गए, कोई बरतानिया में पैदा हो गया। अब देखें कोई हुकूमत दुनिया की इजाजत देती, दिखाएं कोई मुआशरा जो कहता है वो बच्चा बालग होने के बाद कहे मैं यार अपनी मर्जी से बरतानिया में नहीं पैदा हुआ, अब मैं ताजे बरतानिया का वफादार हूं, मैं इसका ही नहीं मानती। अस्सलाम वालेकुम। कौन जिंदा रहने देगा? वालेकुम अस्सलाम जी मोहम्मद अमीन साहब जल्दी ठीक ठाक है। बहुत मसाइल है आज। एक सवाल करेंगे आप सिर्फ। और मौलाना साहब। हाँ 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 जी जी जल्दी। मैं ये एक किताब मैंने ली पिछले दिनों तबलीगी मरकज रायविंड से, अल्लाह से शर्म कीजिए, जी मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सलमान मंसूरपुरी। मैं वो जो अपना सीरत नबी वाले सलमान मंसूरपुरी समझ बैठा, रहमतुल्लाह आलमीन। हाँ जी, वो मैं रहमतुल्लाह आलमीन वाले मुसन्नफ को समझ बैठा, ये कोई दूसरे मौलाना दूसरे हैं दूसरे। ये वो तो वहाँ पे उसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी अजीबो गरीब बयान की हुई है। शाद साहब आप अपना सवाल मुख्तसर करें। तरगीब और तहजीब के में एक किताब का रेफरेंस दिया, तरगीब और तहजीब, उसमें कहा गया है कि मच्छरों को बुरा मत कहो, मच्छरों को बुरा मत कहो। ये इस तरह की बातें अजीबो गरीब लिखी हुई। पता नहीं क्या लिखा जब तक इबारत सामने ना हो। बाकी आप देखेंगे जिस किताब का हवाला है ना, तरहीब इमाम अब्दुल अजीम अल मुंजरी की, बाकी उन्होंने ऐसा किया है कि लोगों को सवाब बताए जाएं, ऐसी हदीसें इकट्ठी डराया जाए, नाम या तरगीब व तरहीब। अच्छी किताब है मगर वो है रत्बो याद उसका मजमूआ, कच्ची पक्की हर शय उसमें है। अब हमारे दौर में मुहद्दिस अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह ने उसके दो हिस्से कर दिए, सही तरगीब व तरहीब, ज़ईफ तरगीब व तरहीब। वो ले लेनी चाहिए, फिर पढ़े कि ये कमजोर है यार इनको छोड़ो, जो सही है उनको ले लो। किताब अच्छी है मगर उसकी